बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टीजे फोर्सेस कॉर्नर। जैसे कि 11, 12 और उसके बाद 15 और अभी आज 16 नवंबर है, तो डेली बेसिस पे क्वेश्चंस जो मुझे मिलते हैं मैं अपलोड कर देता हूं। तो इसी तरह आज भी क्वेश्चंस कुछ मैंने अपलोड किए हैं, वो देखते हैं। उनके आंसर्स जो हैं मैंने गूगल से निकाल लिए हैं। और सिर्फ क्वेश्चंस बताना नहीं होता, एक एडवाइस भी देनी होती है कि किस तरह के मज़ीद क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से लगते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा भी ऐसी एग्जांपल दे के। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले कैद-ए-आज़म रिज़ाइन टू मुस्लिम लीग। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ें निकाल ली हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो 1906 से 1920 तक रहे, और मुस्लिम लीग में 1913 से 1947 में भी पॉसिबल चांसेस हैं कि देखने को मिल जाए कांग्रेस के हवाले से क्वेश्चंस भी जल्द। इसके बाद दूसरे सवाल पे चलते हैं। हज़रत इस्माइल और हज़रत इस्माइल और उसका दूसरा भाई आपस में क्या है? तो ये सवाल जो है सही नहीं है। सवाल ये है, द रिलेशन बिटवीन हज़रत इस्माइल एंड हज़रत इसहाक इज़। ये क्वेश्चन बनेगा, और इसके ऑप्शन होंगे अंकल, ब्रदर या फादर, इस तरह करके 3-4 ऑप्शन होंगे। तो इसमें आंसर है भाई, ब्रदर इज़ द राइट आंसर। या इस तरह का सवाल आ जाए, हज़रत इस्माइल ब्रदर नेम, तो उसमें 3-4 ऑप्शन हो सकते हैं डिफरेंट पैगंबर के, तो या डिफरेंट सहाबी के। तो उसमें से आपने हज़रत इसहाक को चूज़ करना है, और वो आंसर है। इसके बाद चलते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पहले नंबर पे लियाकत अली ख़ान हैं, दूसरे पे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है, तीसरे नंबर पे मिस्टर मोहम्मद अली बोगरा, चौथे नंबर पर चौधरी मोहम्मद अली। ये 4 मैंने स्टार्ट के लिख दिए हैं। चौधरी मोहम्मद अली का पूछा गया है, और मोहम्मद अली बोगरा का भी पूछा गया। तो स्टार्ट के 4 मैंने लिखवा दिए, आप जो है ये चारों देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं, एशिया बिगेस्ट रिवर। एशिया बिगेस्ट रिवर ये पहले 11 नवंबर में आ चुका है, और उसके बाद बीच में आया था 15 या 11 और 12 नवंबर में आ चुका है। ये एशिया का बिगेस्ट रिवर क्या है, और इसके किलोमीटर मैंने पिछले 11 नवंबर वाली वीडियो में लिखवाए हुए हैं, वो आप जो है दोबारा देख के अपने पास वो भी नोट कीजिएगा। यंगतज़ी इसकी प्रोनाउंसिएशन, एक भाई ने बोला था कि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, तो जो है मैं उस पर भी वर्क कर रहा हूँ, जज़ाकल्लाह बताने के लिए। अच्छा, जिसके बाद चलते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज़ आर इन यूनो। इस टाइप का था, अब उन्हें भी कंफर्म नहीं है, हमें भी कंफर्म नहीं है क्या था। तो मैंने आंसर इसका एक ये निकाला है कि प्रेजेंट अभी यूएनओ के कितने मेंबर्स हैं, वो हैं 193, ठीक है। और 1945 में कितनी कंट्रीज़ थी, वो थी 50। वो 11 नवंबर में आ चुका है, 11 नवंबर में वो आया था, और आज इस टाइप का क्वेश्चन आया। और the two countries that are not UN members are वेटिकन सिटी, होली सी कहते हैं इसे, एंड फ़लस्तीन। ये दो जो हैं कंट्री हैं जो कि यूएन के मेंबर नहीं, उनको बनने नहीं दिया जा रहा, या जो भी मसला है। और यूएन का चार्टर कितनी कंट्रीज़ ने साइन किया हुआ है वो आपने देखना है। 1996 है या 95 है, थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन है। मे भी पॉसिबल 1995 है, मतलब कितने लोगों ने सिग्नेचर किया हुआ है उसमें शामिल होने के लिए। लेकिन अभी जो प्रेजेंट कंट्रीज़ है वो है 193, सॉरी। इसके बाद चलते हैं, व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन सीटो। मई 1954 में। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हाउ मेनी डेज 1964 रिमेन्स। याद है 11 नवंबर के पार्ट 2 में मैंने शायद आपसे कहा था, एक सवाल था कि इंडो पाक वॉर कितने दिन रही थी, 1971 का पूछा गया था। उसमें मैंने आपको 1965 का भी बता दिया था, और कारगिल का भी बताया था। मैंने कहा था मे बी पॉसिबल ये आ जाए, और ये देखें ये क्वेश्चन आ गया है। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाकिस्तान बिगेस्ट प्रोविंस बाय एरिया। पाकिस्तान का बिगेस्ट प्रोविंस है एरिया के हवाले से कौन सा है, वो है बलूचिस्तान। इसके बाद है सम क्वेश्चंस वर ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आप देख सकते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे सिंपल सीख लें, या एक चार्ट आता है, मैं कोशिश करूँगा वो निकाल के आप लोगों को कल ग्रुप में भेज दूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में भी अपलोड कर दूँगा वो चार्ट।
वो आप देख लेना कौन सी जगह टू लगाना है, इन लगाना है। एक शॉर्ट मेथड है जल्द सीखने का, वैसे शॉर्टकट है, कोई कंफर्मेशन में नहीं कह सकता, मैं खुद भी कंफर्म नहीं करूँगा, गूगल से निकालूंगा। बिगेस्ट कंट्री एरिया वाइज मैंने 4 निकाली हैं। पहले नंबर पे रशिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चौथे पे चाइना। 4 आप इसके किलोमीटर देखना चाहें, कितना किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है वो देखना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन एरिया नहीं पूछा गया यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ कंट्री के नेम पूछे गए। फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम, इस्लाम की फ़र्स्ट बैटल जो है वो कौन सी थी, वो है ग़ज़वा बदर। ठीक है, ग़ज़वा बदर पहली बैटल थी इस्लाम की। एक सेकंड रुकिएगा, ग़ज़वा बदर इस्लाम की पहली बैटल थी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 शो कर रहा है, वो है व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके हवाले से मैंने काफ़ी क्वेश्चंस लिखवाए थे जनरल हिस्ट्री या पाकिस्तान हिस्ट्री के हवाले से। मैंने आपको एक क्लास में सारी इस यूनाइटेड नेशन क्वेश्चंस लिखवाए थे, उसी में से सवाल आया पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, तो 30 सितंबर 1947। उसके बाद चलते हैं हम लोग 8, जो यहाँ पर 8 है, वैसे क्वेश्चंस के नंबर मैंने नहीं दिए हुए, इतना टाइम मुझे नहीं मिल रहा था, मैंने जल्द से जल्द बस क्वेश्चंस के आंसर निकालें। तो यहाँ पर जो 8 है फ़िलहाल उस पर ताशकंद एग्रीमेंट ये 11 नवंबर को आ चुका है, 16 नवंबर को दोबारा आया है। ताशकंद एग्रीमेंट, पैक्ट एंड एग्रीमेंट की मेरी एक वीडियो, उसमें तकरीबन 8 से 10 पैक्ट्स हैं, वो लाजमी आपने देख लेना, उसमें से पैक्ट में से इंशाल्लाह एक और सवाल आएगा। और मेरे ख़्याल से आएगा सवाल इंडस वाटर ट्रीटी का, जो मुझे लगता है इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल ज़रूर आएगा कि ये मुआहदा कब हुआ था। एंड USSR डिफेंस, वो भी 1970s में हुआ था, वो भी आएगा। और इंडस वाटर 1960 में हुआ था। दोनों सवाल आएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद चलते हैं बिगेस्ट लेक बाय वॉल्यूम के हवाले से, बिगेस्ट लेक कौन सा है, तो आंसर इज़ कैस्पियन सी। अब ये मत सोचिएगा वहाँ लेक का पूछा हुआ है और यहाँ पर नाम सी बता रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा जी, इसके किलोमीटर क्यूब में है 78,200, सही है। इसके बाद चलते हैं 11 पे, खुंजराब पास कनेक्ट पाकिस्तान विद। खुंजराब पास की पासेस वाली वीडियो से मैंने सारे पासेस, जितने भी पासेस माउंटेन सब थे, तकरीबन 20 के करीब मैंने सारे लिखवा दिए थे, देखना चाहें तो वो देख लीजिएगा। लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान विद चाइना, इट इज़ सेड टू बी द हाईएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैंने आपको बता दिया, आपके इंटरव्यू में आपकी हेल्प कर सकती है, मे बी पॉसिबल इसके हवाले से आ जाए, लेकिन आज तक ऐसा सवाल नहीं आया। खंदक का हमने कल भी डिस्कस किया था 15 नवंबर की क्लास में भी, और ये सवाल पहले भी आ चुका है 11 नवंबर को भी, अभी दोबारा हम देख रहे हैं। खंदक का आइडिया किसने दिया था, तो आइडिया दिया था हज़रत सलमान फ़ारसी ने। इसके बाद चलते हैं मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, आपने स्पेलिंग देख लेनी है अपनी नॉलेज के लिए, वैसे ज़रूरत नहीं है। मेडिटेरियन सी की लेंथ कितनी है, अबाउट 4000 किलोमीटर और 2500 माइल्स। तो 2500 माइल्स जो है ना, माइल्स कम पूछा जाता है, किलोमीटर ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप किलोमीटर ही याद रखें तो बेहतर है। सेफ साइड के लिए माइल्स भी याद रखें। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 शो कर रहा है, ये मुझे समझ नहीं आया इसने क्या लिखा है। मेरे ख्याल से टीटू मीर हो सकता है, ये मुझे अभी याद आया, टीटू मीर शायद। ये यहाँ पर इसने तुर्च मीर लिखा हुआ है, किस माउंटेन रेंज में आती है, ज़रा टीटू मीर सर्च कीजिएगा, शायद अगर मैं सही हूँ तो उसका आंसर जो है आप बता दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं, अब देखें सवाल कितना बेहतरीन है लिखा। 4 में पूछा गया पाकिस्तान का 15 प्रेसिडेंट कौन था, ये नहीं पूछा कि अभी प्रेसिडेंट कौन है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये लोग जो है सवालों को घुमाते फिराते हैं, और जो आंसर होता है वो बिल्कुल वही होता है, सिंपल होता है आंसर, कहने का मतलब ये है। तो आरिफ अलवी हैं 15 प्रेसिडेंट। इसके बाद चलते हैं, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कौन है, अरबाब खिज़र हयात AKA खान बाबा, जिसको मैं नहीं मानता, क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने तो कोई, मेरे रिसर्च के मुताबिक मैंने कोई उनका सबूत नहीं देखा है, तो एक्सपोज वीडियो भी मैंने उनकी कुछ देखी थी, तो मैं नहीं मानता उनको। और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाउ मैनी डॉटर्स ऑफ होली प्रॉफिट की डॉटर्स कितनी हैं, वो हैं 4। अच्छा, ये जो 5 में खान बाबा, इसको सब जानते होंगे,
अब मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग एग्री करते हैं इस हवाले से कि वो वाकई में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है कि नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे लगता है शायद मैं गलत समझता हूँ, आप लोगों को बेहतर पता हो सकता है। इसके बाद चलते हैं, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। जो पेरिस है वो किस कंट्री का कैपिटल है? इसका आंसर है फ्रांस। मैंने कैपिटल करेंसी वाली वीडियोस में आपको बता दिया था इसका। और दूसरी बात ये है, 11 नवंबर को सवाल आया था कि पेरिस जो है क्या है, सिटी है, कंट्री है, क्या है, इस तरह के 3-4 ऑप्शन थे, तो उसमें सिटी आंसर था। यहाँ पर जो 8 आ रहा है, 8 का आंसर जो है MRI स्टैंड फॉर। मेरे ख्याल से ये MRI नहीं होगा, क्योंकि MRI मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये MRI के पहले N भी आना चाहिए, और उस हवाले से मैंने दोनों आपको स्टैंड्स फॉर मतलब एब्रीवेशंस बता दिए हैं। शायद ये NMRI हो, तो उसकी भी देख लीजिएगा। सिर्फ न्यूक्लियर लगाना और एंड में लार्ज लगाना है, बाकी जो है सेम है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पर लिखा हुआ है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई वी बॉयल मिल्क। हमें दूध क्यों उबालना चाहिए? इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं 100 दफ़ा इसका जवाब बता चुका हूँ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बड़े मज़े का सवाल है, 2 + 2 / 4, इसका आंसर क्या होगा? 2 और 2 4 हैं, डिवाइड बाई 2 है, इसका आंसर क्या हुआ? 2। सही है ना? देख लें एक बार आप लोग। मेरे ख्याल से तो इसका आंसर 2 है, अब आप बताएं। जी नहीं, इसका आंसर 2 नहीं है, कभी भी आंसर 2 नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये एक रूल है डिमास, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। जो डिमास रूल है उसके मुताबिक पहले आपने डिवाइड करना है, 2/2 डिवाइड करेंगे 1 और +2 करेंगे तो आंसर 3। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और ये वर्बल में भी सवाल आता है और आएगा भी इंशाल्लाह। 90% ऑफ 90, जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ, ये सवाल आएगा। वाई वी सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल, ये सवाल आएगा फॉर ग्रूमिंग और फॉर एजुकेशन। खैर, इसके बाद चलते हैं 11 पे। व्हेन डिड लियाकत अली ख़ान डाइड? लियाकत अली ख़ान को कत्ल किया गया था, और हम कहते हैं एसिसिनेशन, डैड की जगह एसिसिनेशन लिखा हुआ तो कंफ्यूज मत होइएगा। एसिसिनेशन का मतलब होता है कत्ल। तो 16 अक्टूबर 1991 को, और कौन सी जगह पे हुआ था? रावलपिंडी में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज़ द प्रेसिडेंट आफ्टर याह्या खान? याह्या खान के बाद प्रेसिडेंट कौन थे? तो याह्या खान के बाद प्रेसिडेंट थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन डिड अबू सुफियान एक्सेप्ट इस्लाम? अबू सुफियान ने इस्लाम एक्सेप्ट कब किया था? वो था 630 को। फिर चलते हैं, किस कंट्री में कॉफ़ी ज़्यादा लोग पीते हैं? ये सवाल सिर्फ एक बार आया था PMA 144 या 145 में। आंसर इज़ फिनलैंड। फाइनलैंड नहीं है, फिनलैंड आंसर है। देख रहे हैं भाई, मैंने प्रोनाउंसिएशन वर्क किया है। अच्छा जी, चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे। लेंथ ऑफ इंडिया बॉर्डर। इंडिया बॉर्डर की लेंथ क्या है? 3323 किलोमीटर, और माइल्स में है 2065। तो 3323 जहन में रख लीजिएगा। माइल्स बहुत कम पूछ जाती, किलोमीटर में ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, हु सेलेक्ट द सेनेट्स मेंबर? ये मुझे पार्लियामेंट सेलेक्ट करती है, और प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, मुझे इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। या आपने जो है कंफर्म करना है कि सही है या गलत है, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। मेरा जहाँ तक लगता है, मुझे आपने बाकी बताना है। होली प्रॉफिट का तीत मुबारक किस ग़ज़वे में शहीद हुआ था? 17 में पूछा गया है। इसका आंसर है ग़ज़वे ओहद, और ये तीसरी या चौथी दफ़ा ये सवाल दोबारा रिपीट हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा, ये मत समझिएगा कि अगर आप मुल्तान सिटी के हैं तो आप कराची सिटी के सवाल नहीं करेंगे, ये गलत सोच है। फैसलाबाद के क्वेश्चन जो है मूव कर रहे हैं कराची में, कराची के मुल्तान में, पिंडी के कोयटा में, कोयटा के DI खान में। तो आपने जो है फोकस करना है सिर्फ सवालों को मवाद जमा करने में, मवाद याद करने में। आपने ये फोकस नहीं करना, ये मेरी सिटी का नहीं है, मैंने अपनी सिटी के करना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो यहाँ पर 18 है। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसमें तकरीबन 40 तक होंगे क्वेश्चंस, लेकिन मैंने नंबरिंग नहीं दी हुई। तो 18 देखते हैं, होली प्रॉफिट ने कितने दिन तक तब्बूक में स्टे किया था? अब तक ये सवाल नहीं आया था। मैंने अपने इस्लामियात के लेक्चर्स में आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले अपलोड कर दिया था कि 20 दिन
जिसने देखे हुए होंगे उसको अच्छी बात है, अगर जिसने मेरे सारे पास्ट पेपर्स या सारी जो वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं तो 20 दिन उसका आंसर है। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं फॉरेन मिनिस्टर करंट। आपका जो करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हैं शाह महमूद कुरैशी। क्वेश्चन नंबर 20 जो यहाँ पर 20 है वो है पाकिस्तान लाइज इन विच साइड ऑफ द वर्ल्ड मैप। क्वेश्चन जो हाफ है, दुनिया के एतबार से पाकिस्तान किस हिस्से में आता है। जैसे हम एशिया में हैं, पाकिस्तान एशिया में है, लेकिन एशिया में कौन सी जगह, तो साउथ एशिया। अगर साउथ नॉर्थ वगैरह नहीं लिखा हुआ तो आपने एशिया क्लिक करना है, अगर साउथ नॉर्थ वगैरह लिखा हुआ हो तो फिर आपने जो है सिंपली साउथ एशिया करना है। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। KOREA कोरिया की स्पेलिंग है यहाँ गलत है। कोरिया की जो करेंसी है वो है साउथ कोरियन वॉन। रियल नेम ऑफ गांधी मोहनदास से आगे देख ले करमचंद गांधी। तो ये सवाल थे आज के, और बाकी जो है क्वेश्चंस मेरा नहीं ख्याल मुझे मज़ीद मिलेंगे, ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिले हैं, तो अगर मिले तो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, वरना जो है मैं शायद ग्रुप में भी भेज दूंगा बाकी अगर मुझे कुछ मिले। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।